जो वर्ल्ड में टॉप सेकंड पे थे, आज वो 20 से भी बाहर हो गए। दूसरे नंबर के थे और आज 23वें नंबर पे आ गए हैं। और हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने उनके शेयर खरीदे, उनके साथ स्कैम हिडनबर्ग है ना, और डॉक्यूमेंट्री जिसने बनाई थी, अगर वो हिंदुस्तान में होते तो गिरफ्तार होते। सरकार से अपील करना चाहूंगा कि पहले अडानी जी का पासपोर्ट को जब्त किया जाए। क्या पता कब निकल जाए यहाँ से, भी पता दाल में कुछ काला है। हम तो कह रहे हैं ये पूरी दाल ही काली है। पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उनसे चर्चा करते वक्त राहुल जी ने साफ स्पष्ट रूप से बोला था अडानी जी नहीं डूब रहे, इस देश की जनता डूब। वो कौन सी कहावत है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। सरकार का पूरा आशीर्वाद है। दो लोग चला रहे थे। कौन चला रहे थे? दो लोग चला रहे हैं, कौन चला रहे अडानी थे? और अंबानी। भैया पैसा हमारा, सुनिए, पैसा हमारा डूब हमारा रहा है और भरोसा जतवा रहे हो है ना। उनका पैसा जो डूबा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत डूबा है उनका पैसा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिस पर हम लगातार बातचीत तो कर ही रहे हैं, परंतु हर घंटे में कुछ ना कुछ एक नई अपडेट आती है। और अपडेट यही है कि लगातार गौतम अडानी को लेकर जो खबरें चल रही हैं, लगातार उनके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और उनका जो नंबर है वर्ल्ड में जो टॉप पर्सन में आता है, अब वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है और नीचे हो गया है। इसी के साथ जो है टॉप 20 में से भी अब गौतम अडानी जो है वो बाहर हो चुके हैं, जो एक बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि दूसरे नंबर से सीधा टॉप 20 से बाहर हो जाना अप्रोक्स 21 या 22 के आसपास जो है इस वक्त उनकी रैंकिंग चल रही है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा और बवाल भी मच गया है। संसद को स्थगित किया जा रहा है, लगातार मांगे की जा रही हैं, विपक्ष जो है लगातार मैदान में उतर रहा है कि हाँ, जांच होनी चाहिए, जो भी सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। इसी के साथ जो है शेयर मार्केट की अपडेट से आप जुड़े रहिएगा। मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपने सारी खबरें देख ली हैं, एक रिपोर्ट ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, एक रिपोर्ट ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया कि आज जो वर्ल्ड में टॉप सेकंड पे थे, आज वो 20 से भी बाहर हो। देखिए, शुक्रिया और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। देखिए, दूसरे नंबर के थे और आज 23वें नंबर पे आ गए हैं और मुबारक हो उनको, है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर घर के अंदर जब चौकीदार हम रखते हैं और घर के अंदर अगर चोरी हो जाए और चौकीदार कुछ बताए नहीं और बोले नहीं, तो समझ जाइए कि चौकीदार जो है चोर के साथ मिला हुआ है ना। उसी तरह हमारा चौकीदार चुप है इस टाइम पे। मतलब हर बार जो है सरकार को अडानी अंबानी से जोड़ते देखिए अडानी जो थे, है ना, अडानी का तो पहली बात पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए सरकार को। क्या पता कब विजय माल्या की तरह निकल जाए, क्या करोगे जब क्यों नहीं आ तो रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, अपने बयान भी दे रहे हैं। देखिए, ये स्कैम किया गया है देश के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ, हिंदुस्तान के टैक्स पेयरों के साथ, और हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने उनके शेयर खरीदे, उनके साथ स्कैम हुआ है ना। या मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी शुरू से ही इस देश की जनता को, इस देश को बताते हुए आ रहे थे कि अडानी और अंबानी ही मोदी जी की दो चिड़िया हैं जो कंधे के नीचे लगा के चला रहे हैं। एक चिड़ी तो टूट गई अब, है ना। जो दूसरे नंबर का व्यक्ति था 23वें नंबर पे आ गया। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हिडनबर्ग है ना, और डॉक्यूमेंट्री जिसने बनाई थी, अगर वो हिंदुस्तान में होते तो गिरफ्तार होते। शुक्र है कि वो देश के बाहर है, इस वजह से वो गिरफ्तार नहीं है। दूसरी बात कि जब इतना सारे स्कैम हो रहा था तो मोदी जी सो रहे थे, 17 घंटे इस कदर मेहनत कर रहे थे कि एसबीआई भी उसको दे दी, एलआईसी भी उसको दे दी, है ना। आज वो आके टीवी पे भाषण देने अडानी जी कि मैंने जो एफपीओ है वो इसलिए हटाया है कि मतलब कोई मेरी मजबूरियां थी। अरे क्या मजबूरियां थी आपकी? आपने देश की जनता का और जो जो देश के जो टैक्स पेयर हैं, है ना, उनकी काली कमाई जो है, उनकी मेहनत की कमाई जो है, उनकी खून पसीने की जो कमाई है, उसको आपने डुबवा दिया है साहब। और अब आप आके क्लेरिफिकेशन दे रहे हो। मैं सरकार से अपील, सुनिए, मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि पहले अडानी जी का पासपोर्ट को जब्त किया जाए। क्या पता कब निकल जाए यहाँ से, कब चले जाए यहाँ से, कब भाग जाए यहाँ से। जाना ही होता तो सामने बातचीत। अरे देखिए, ये सब ढकोसलेबाजी होती है ना। ऐसी ऐसी विजय माल्या को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, राज्यसभा सांसद बना के भेजा, क्या हुआ? तोहफा दिया ना भारतीय जनता पार्टी को। और चौकीदार सोता रह गया, उसकी नाक के नीचे से निकल गया। आज उसी तरह अडानी जी ने स्कैम कर दिए, है ना। इस भारत की जो सरकार है ना, भारतीय लुटेरा पार्टी जो है ये, इसने हर सारी संस्थाएं, हर चीज अडानी जी को दे दी। एक व्यक्ति की सरकार, मतलब एक व्यक्ति का व्यापार बना के दे दिया, है ना।
सारे जब विभाग, सारी तक संस्थाएं। जांच नहीं होती है, जब तक जांच के बाद रिपोर्ट मैडम, नहीं कैसे आती है, होगी? तब तक आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए कैसे होगी जांच? हाँ, क्या आप सोचिए, जो सरकार को फंड कर रहा हाँ, है ना? अगर संसदीय बोर्ड की अगर एक कमेटी बनाई जाएगी तो सारे संसद किसके हैं? अडानी जी के हैं। सरकार किसकी है? अडानी जी की सरकार है ना? सरकार अडानी आप जी की देखिए, कैसे है? अरे आप क्यों नहीं है सरकार अडानी जी की? अडानी जी को जब हर चीज ये सरकार दे सकती है, हाँ, एसबीआई दे सकती है, एलआईसी दे सकती है ना? तो जितने भी उन्होंने सुनिए, जितने भी पोर्ट है वो दे सकती है ना? देश के अंदर ऑयल के जितने भी कारोबार हो रहा है, सब कुछ देने के बावजूद भी, है ना? और आप कह रही हैं कि सरकार अडानी की नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े अडानी के पास है। इस देश के एक से एक बड़े प्रोजेक्ट, इवन यहाँ तक कि हर राज्य के प्रोजेक्ट जो है वो अडानी जी के पास हैं, और आज वो डूबे हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने ये बात बोली थी उस टाइम पे। तो विपक्ष नहीं, का तो आप काम है सुनिए, ना हमला करना। नहीं विपक्ष हमला, तो अब भी संसद में बैठकर अच्छा, यही चीजें कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, या जिस प्रकार से संजय सिंह ने बोला कि आप अडानी जी को अडानी बचाने के, का काम कर रही हम हैं क्या? बचा नहीं रहे हैं, पर जब तक जांच होती नहीं है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है, आप भी तो अमेरिकी कंपनी पर विश्वास कर रहे हैं ना एक तरीके देखिए से। आप मेरी एक बात सुनिए, अमेरिकी कंपनी की अगर आपने बात करी, देश के अंदर तो जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसकी हैसियत नहीं है वो चीजें दिखा पाए सही तरीके से क्लियर करके। डॉक्यूमेंट्री आई, उसको भी हटा दिया है ना? तो अगर कोई चीज का, अगर कोई चर्चा का विषय है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए ना? अगर कुछ ना कुछ, देखिए दाल में कुछ तो काला है ना? मीडिया को भी पता है दाल में कुछ काला है, पर हम तो कह रहे हैं ये पूरी दाल ही काली है, इसके अंदर घोटाला हुआ है ना? आप ये सोचिए कि जिसके पास हर चीज है, जिसके पास पूरा जो भारत की अर्थव्यवस्था है जिसके हाथ के अंदर, है ना? जो व्यक्ति दूसरे नंबर का रईस और एशिया का सबसे बड़ा रईस इंसान था, आज वो 23वें नंबर पे आ गया। दाल में कुछ काला नहीं है मोहतरमा, दाल पूरी काली है। दाल इस कदर काली है कि अगर चुनने भी बैठोगी ना तो हिंडनबर्ग काली कंपनी के बारे में पढ़ा आपने? ऐसा भी तो हो सकता है, चलिए आप अडानी अपने देश के ही हैं, उन पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, उनका कोई फायदा हो इस चीज में कि छवि जो है उसको, इमेज को धूमिल करने की कोशिश नहीं, की आप जा एक रही चीज है। सोचिए कि इस देश के अंदर कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो हर चीज को ये इस नजर से और इस चश्मे से कैसे देखा जा सकता है कि मतलब हिंडनबर्ग देश की वो मतलब की इमेज खराब करना चाह रहा है ना? और हिंडनबर्ग छोड़िए, कोई भी अगर जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो उसमें छवि का नाम आ गया, तो आप हर चीज को चश्मे से, इस चश्मे से क्यों देख रहे हैं कि देश की छवि खराब हो गया? आपके सामने जीता जागता रिजल्ट है, सुनिए, आपके पास जीता जागता रिजल्ट है, 23वें पोजीशन पे है वो इस टाइम। जीता जाता जब रिजल्ट है तो इसके ऊपर अब चर्चा करने का विषय क्या है? देश इसके की ऊपर छवि जांच नहीं, होनी चाहिए, देश की छवि नहीं, इसके ऊपर जांच अडानी की होनी चाहिए, छवि को लेकर भी तो ये इसके हो ऊपर सकता है जांच ना होनी कि चाहिए, नीचे इसके गिराने ऊपर। के लिए एक तरीका हो सकता है। देखिए, मीडिया के लिए, गोदी मीडिया के लिए, मैं हाँ, आपको नहीं बोल रहा, मैं पहले स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा, गोदी मीडिया के लिए, है ना? गोदी मीडिया कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि विपक्ष ने या राहुल गांधी ने 23वें पोजीशन पर ला दिया। मान लूं मैं इस बात को, कांग्रेस की गलती है, शायद अडानी आज 23वें नंबर पर आ गया। कांग्रेस की गलती है, अडानी जी के सारे शेयर गिर गए, है ना? और गलती है राहुल गांधी की, जो अवेयर करते आ रहे थे। क्या ये बात सुनना चाहती हैं? अगर ये बात मैं सुनना, अब मैं बोलूंगा तो शायद आप मेरी तारीफ कर दोगी, पर नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि राहुल गांधी जी ने पहले से चीजों को स्पष्ट रखा था। अभी लेटेस्ट में भारत जोड़ो यात्रा तो पुरानी नहीं है मैडम। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उनसे चर्चा करते वक्त राहुल जी ने साफ स्पष्ट रूप से बोला था कि उनकी सिक्योरिटी के अंदर, संसद के अंदर उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो व्यक्ति था उसने अडानी के शेयर खरीदे। और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बोली कि एक आम आदमी अगर शेयर खरीद रहा है उनके, तो अगर वो डूबेंगे तो वो नहीं डूब रहे, अडानी जी नहीं डूब रहे, इस देश की जनता डूब रही है, इस देश की जनता का मेहनत का पैसा डूब रहा है ना? और देखिए फिक्र की क्या बात है, वो तो चुस्त है, मस्त है अडानी जी, क्योंकि पैसा जो खेल डूबा है, कौन रहा है? जो पैसा जो डूबा है हाँ, वो एसबीआई का डूबा है, वो एलआईसी का डूबा है। आने की सोचिए क्या, रिलैक्स रहो, क्या दिक्कत है? जिसके साथ सरकार है, वो कौन सी कहावत है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। सरकार का पूरा आशीर्वाद है, और मोदी जी का इस मतलब कदर। आप भी यही कहेंगे कि अपने जैसे संजय सिंह ने भी बयान दिया, या तमाम नेता हैं उनके बयान आए कि अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आप भी मित्र यही हैं, चीज कहेंगे? मित्र हैं, सरकार बनवाई है, सरकार के अंदर योगदान है, सारा व्यापार। सरकार में कैसी मित्रता? आप क्यों चिल्ला रही हो? सरकार में कैसी मित्रता? आप क्यों चिल्ला रही हो? सरकार में कैसी आप क्यों मित्रता? चिल्ला रही हो? हाँ, आप जवाब आप दीजिए सिर्फ ना। खाली विपक्ष के लोगों के ऊपर ही चिल्ला सकते हैं, सरकार के लोगों पे क्यों नहीं चिल्ला सकते? इतना ही है तो सरकार के लोगों के ऊपर भी चिल्लाओ। लगातार आवाज उठ तो रही है कि अच्छा, जांच होनी चाहिए, सदन में लोग नहीं, हंगामा कर रहे आप हैं। इस कदर से आवाज उठा रही हैं, मुझे लगता है या तो आप आवाज उठा रही हैं, हाँ,
स्पेशल आप ही या सजग भारत आवाज उठा रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है। अगर मेरे को सरकार की नीयत पे खोटा पता है क्यों लगता है? क्योंकि कल जब मैं कल दिल्ली में था, तो जब मैं संसद के बाहर से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज बजट में कुछ आएगा। सोचा ही था, बजट में कुछ नहीं आया। बजट में आया सिर्फ खाली टीवी सस्ता हो रहा है, मोबाइल सस्ता हो रहा है ना? आम जनता उसे खरीदेगी, गरीब जनता उसे खरीदेगी, तो पूरे दिन उसके अंदर क्या देखेगी? मोदी मोदी मोदी। रेलवे में भी तो पैसा लग मैं रहा है। आप हर चीज को, अच्छा मतलब टीवी और ये जो चीजें हुई है ना, एक गरीब जनता का सपना होता है सोना खरीदने का, है ना? वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी महंगे हो रहे हैं। जो डायमंड खरीद नहीं सकते गरीब जनता और आम जनता, वो सस्ते कर दिए गए हैं पैसे वाले लोगों के लिए। देखिए, ये जो सूट बूट की सरकार है, और जो चौकीदार जो सो रहा है ना, चौकीदार को उठ जाना चाहिए। आप तो कहाँ रहे हैं, कह तो रहे हैं कि अगर आपका पैसा डूबा, आपने बयान सुना होगा जब ये सारी खबरें चली। किसकी जेब से जाएगा वो पैसा? सरकार का पैसा क्या सरकार का है? मोदी जी का, जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये जो पैसा है, तो मैं एक बात बोल एक भरोसा तो दिखा रहे हैं, अपना अरे भरोसा तो जता भैया, रहे हैं पैसा ना कि हमारा, सुनिए, पैसा हमारा, डूब हमारा रहा है, और भरोसा जतवा रहे तो हो। ये क्या? वापस भी तो मिलेगा ना, डूब कहाँ रहा है, आप निवेश एक काम को कीजिए, जितना भी नहीं पैसा आप एक तो काम मिलेगा करिए ना, तो आप सही ना। आप हम पे निवेश करिए, है ना? अगर हम डूबेंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि आप सुरक्षित है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे सरकार कह रही है। पीरियड तो पीरियड रह गया ना, जिसका पैसा डूबा, सरकार का क्या है? सरकार ने तो ये भी जुबान बोला, पर भरोसा होगा, देखिए, इतने ऊंची पावर पे हैं, जुबान पर तो भरोसा होगा। अगर देश चला रहे हैं तो कुछ बात है तो वो 15 मानेंगे लाख तो है, सही ना। 15 लाख है। वो तो बोल दिया था जुमला है। नहीं, अच्छा, स्मार्ट सिटी बनी क्या? 2 करोड़ रोजगार मिले? मिले? नहीं मिले। आंकड़े तो स्मार्ट, यही बताते नहीं हैं। मिल गए। आंकड़े तो यही बताते हैं कि स्मार्ट सिटी भी बन गई। आप एक भी आंकड़ा मुझे लेके आओ, और आप सजग भारत के चश्मे से और इसके जो कैमरा है ना, उसके चश्मे से मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दो, उसका वीडियो डाल दो, मैं मान सरकारी जाऊंगा। आंकड़े झूठे हैं। अरे तो आप पत्रकार हो, आप सरकारी बुद्धिजीवी आंकड़े झूठे हो, हैं। आप बुद्धिजीवी हो, आप मुझे एक भी आंकड़ा दिखाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे एक स्मार्ट सिटी बता दो, बताओ, बताओ ना। यूपी देख लीजिए आप। अरे वाह, यूपी का तो, यूपी देख लीजिए, यूपी इतना का तो, विकास यूपी में हुआ है, जिनको आप कहते थे बाबा है या ये है जो भी है, कुछ तो बहुत। विकास हुआ। कहाँ है? जनता को क्यों पसंद कहाँ आता है? है? जनता क्यों जिताती है फिर? आप अरे तो कहाँ यूपी में है? ही खड़े हैं ना। अरे कहाँ है? यूपी में ही खड़े हैं यूपी ना। में, यूपी का तो विनाश कर दिया है ना? यूपी के युवा जो है, अब मंदिर के बाहर बैठ के, है ना, मंदिर के बाहर बैठ के फूलों की माला और प्रसाद बेचेंगे, बस यही होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अडानी जी, है ना, हम मुद्दों से भटक गए। अडानी जी जो है ना, अगर उनका जो पैसा डूबा है ना, उनका पैसा जो डूबा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत डूबा है उनका पैसा। और दूसरी बात ये कि अडानी और अडानी जी की जो कंपनी है ना, उसको बनाने के पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हाथ है, कहीं ना कहीं नहीं। आपको लग रहा है संपूर्ण, जांच होगी? आपको लग रहा है जांच होगी? देखिए, जांच होएगी भी तो क्या होगा? अडानी की आपको सरकार, तसल्ली भी सुनिए, मिलेगी। अडानी की सरकार, अडानी का प्रधानमंत्री, अडानी के सांसद, मतलब सब बिका हुआ है, सरकार भी बिक गई आपके कहने बिल्कुल। से तो। सरकार तो बनाई भी उन्हीं की देश है। कौन चला रहा है फिर तो? दो लोग अडानी चला रहे हैं दो क्या लोग देश? चला रहे थे, कौन चला रहे थे? 2 लोग चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? अडानी और अंबानी। अच्छा, कहाँ से तीसरे कहाँ से निकाला ये? चिड़िया है, मतलब दोनों चिड़िया है मोदी जी की। एक इस हाथ के नीचे तो अडानी है, और इस हाथ के नीचे अंबानी है। चल रहे हैं, गाड़ी चली रही है, विकास चल ही रहा है। विकास इतना बावला हो गया है ना, इतना बेकार हो गया है विकास। जब तक हम नहीं मानेंगे विकास को, जब तक हम केला के पत्ते पहन के रोड पे नहीं आ जाएंगे ना, और जब तक हम ये नहीं कहेंगे वाह मोदी जी वाह, केले के पत्ते पहन लिए हम, है ना, तो जब तक विकास नहीं मान सकते। और विकास अगर किसी व्यक्ति का हुआ है तो 2 व्यक्ति का हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ। आपकी नजरों में या सबकी नजरों में? सबकी नजरों में मैडम। अब क्या, केले के पत्ते पहन के ही इंटरव्यू दूंगा तो जब ही लगेगा कि विकास हो गया है ना? तो ये चीज सच्चाई है कि विकास सिर्फ 2 जनों का हुआ है, वो हुआ है अडानी का और अंबानी का। बिल्कुल। इसी के साथ पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद थे और मुद्दे पर बातचीत करी है कि आखिरकार जो खबरें चल रही हैं, अपडेट्स क्या हैं, और लगातार कोई ना कोई एक मुद्दा ऐसा सामने आता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। और इस टाइम यही एक मुद्दा है गौतम अडानी को लेकर, जो काफी जाना माना नाम है, पूरी वर्ल्ड में उनका जाना पहचाना नाम है और वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में आते थे, अब नहीं पर आते थे एक समय में। और अब लगातार जो है गौतम अडानी को भी झटके पे झटके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है कि जिस प्रकार से जो खबरें बनी हुई हैं, कभी आरबीआई उनसे जवाब मांग रहा है, एनएससी की रिपोर्ट देख ले, फोर्ब्स की देख ले,
या हिंडनबर्ग की, जिसके बाद ये बवाल मच गया और एक भी खुशखबरी उन्हें देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।